बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मौजूद हैं जी बलाज कैटल फार्म पे। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि मीठे सोडे के क्या फ़वाद हैं, कौन से जानवर को देना चाहिए, कौन से जानवर को नहीं देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, और क्या मीठा सोडा जो है वो दूध की मकदार में इजाफा कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। जानवर को जो भी खुराक दी जाती है यानी कि चारा या वंडा, उसके हजम करने के अमल के दौरान जानवरों के मैदे में फॉर्मेंटेशन होती है ताकि खुराक हजम हो सके और जिसके नतीजे में तेजाबियत पैदा होती है। साइलेज या वंडा खाने वाले जानवरों को मीठा सोडा देना लाजमी है, क्योंकि जानवर ऐसी खुराक खाते वक्त उसके नतीजे में मैदे में तेजाबियत पैदा होती है, जिससे उनके रोमन में उसका पीएच लेवल जो होता है नॉर्मल सतह से कम हो जाता है, जिससे जानवरों को खाना पीना थोड़ा कम हो जाता है और उसको प्यास लगना थोड़ा पहले की निस्बत कम लगती है और वो थोड़ा अपसेट सा रहने लगता है। और इससे ये भी होता है कि जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनकी दूध की शरह कम हो जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप इसका प्रॉपर हल उसी वक्त ना निकालें तो जो आपके जानवर का दूध होगा उससे बाज़ औक़ात स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। जानवर के रोमन के नॉर्मल पीएच लेवल की जो रेंज है वो 5.5 से 7 के दरमियान होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजाबियत की वजह से पीएच लेवल गिरने लगता है। इसलिए जानवरों को मीठा सोडा बाकायदगी से देना चाहिए। अगर आप बाकायदगी से नहीं देते तो एक से दूसरे दिन दे दें, नहीं तो तीसरे दिन लाजमी दें। तो इससे उसका जो रोमन है उसका पीएच लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाता है, जिससे उनके मैदे का निज़ाम पहले की निस्बत ऐसा-ऐसा दुरुस्त होने लगता है। अगर आप बाकायदगी से यूज़ कर रहे हैं तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहता है। जानवर चारा जो है वो बिल्कुल सही खाता है, पेट भर के खाता है, पानी प्रॉपर अपना उसकी जितनी उसकी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक पीता है और उसकी सेहत हर दिन बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। और इसके अलावा ये होता है कि जो जानवर दूध देने वाले हैं उनकी जानवरों की जो दूध की पैदावार है वो बढ़ जाती है। अगर आप अपने जानवरों को रोज़ाना मीठा सोडा देना चाहते हैं तो आप 25 से 30 ग्राम डेली की बेसिस पे आप उन्हें दे सकते हैं। अगर आप डेली नहीं देते हैं, एक से दूसरे दिन या तीसरे दिन देते हैं, तो उसे आप 40 से 50 ग्राम तक अगर दे दें तो वो उसके मैदे में जो भी तेज़ाबियत होती है आपका जानवर उसका शिकार हो रहा होता है तो वो उससे बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपका जो जानवर होता है अगर उसके मैदा डिस्टर्ब है और उसके खुराक की वजह से, क्योंकि बाज़ औक़ात आप खुराक चेंज कर रहे हैं, एक जानवर सब्ज़ चारा खा रहा है, आप उसको वहाँ से एक वनडे पे शिफ्ट कर रहे हैं और वनडे से फिर आपको उसको साइलेज खिला रहे हैं, तो उसके दौरान ऐसा होता है कि जो दूध देने वाले जानवर हैं वो उसकी सारी ये डिस्टर्बेंस की वजह से उसके थनों से खून आना और लोथड़े आने की इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। और अगर आप उसको बर वक्त मीठा सोडा देना स्टार्ट कर देते हैं तो ये मसले भी अब उस पे काबू पा सकते हैं। आप इसको 100 किलोग्राम में 2% अगर देते हैं तो अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमें कितनी मिकदार में देना चाहिए। तो हमारा तो इस तरह का होता है कि हम इसको वनडे में मिक्स करके देते हैं। अगर आपका 100 किलो वनडा है तो उसमें 2% मतलब 2 किलो आप मीठा सोडा मिक्स कर लें तो वो उसका सबसे बेहतर तरीका है। वो आसानी से एक प्रॉपर मिकदार में जानवर आपका खा लेता है। अब सवाल अक्सर ये लोग पूछते हैं कि क्या ऐसे जानवर भी हैं जिन्हें आप मीठा सोडा ना दें? तो उनमें जस्ट ये है कि अगर आपके ऐसे जानवर जो आपकी भैंस या गाय हैं जो गबन है और वो उनके आखिरी मंथ चल रहे हैं तो उस दौरान आप मीठा सोडा ना दें। इसके अलावा ऐसे लोग जो आजकल फार्मर हज़रात ज़्यादातर आलू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आलू नो डाउट कि आपके जानवरों की बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में आलू दे रहे हैं और उन्होंने खुरलियों की खुरलियाँ बिल्कुल भर के रखी होती है। लेकिन हमारा थोड़ा डिफरेंट इस चीज़ में हम वो है कि हम एक मैक्सिमम 4 से 5 किलो या 6 किलो बड़े जानवर को डेली की बुनियाद पे आलू देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन उसके बावजूद मतलब 5-6 किलो आप अगर आलू दे रहे हैं तो फिर भी हम ये लाज़मी समझते हैं कि आप उसको मीठा सोडा लाज़मी हर हाल में दिया जाए। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके जो आलू आपका जानवर खा रहा होता है वो ज़्यादा खा रहा होता है तो वो उसके मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है और आपके
जानवर का खुदा न खास्ता एक्सपायर होने का भी खतरा होता है। इसके अलावा ये भी है, अगर आप वनडे में अपने जानवर को मीठा सोडा नहीं देना चाहते हैं, अगर नहीं दे रहे हैं या आपका जानवर उधर खुराक सही से नहीं ले रहा है, पहले तो ये है कि वो एक दिन नहीं खाएगा सही से, थोड़ी शायद उसे स्मेल आए तो नेक्स्ट डे वो सही से खाना स्टार्ट कर देगा। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप पानी में भी मिक्स करके मीठा सोडा दे सकते हैं और इंशाल्लाह आपका जानवर इन तमाम मसाइल से वो बिल्कुल ठीक रहेगा और बिल्कुल हेल्दी रहेगा और बहुत एक्टिव रहेगा। तो मीठा सोडा जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और इसका इस्तेमाल हर वक्त करते रहें, डेली बेसिस पे करते रहें। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुँचाते रहें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।